के बाद स्वागत है आपका बिहार मंथन 2025 विशुद्ध राजनीतिक कॉन्क्लेव, लेकिन राजनीति समाज के लिए, और ऐसे में कुछ सामाजिक क्षेत्र के विशिष्ट अतिथि भी हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है ताकि आपको एक आभास हो कि बिहार किस दिशा में आगे जा रहा है, बिहार सरकार के प्रयास सामाजिक क्षेत्र में कितने कारगर और कामयाब हो रहे हैं और लोगों को कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। ऐसे ही बिहार के एक प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान जिसे रूबन अस्पताल के रूप में आप भी जानते हैं, नाम सुना होगा, उस रूबन अस्पताल के डॉक्टर सत्यजीत जी जो डायरेक्टर हैं, उन्हें हम चाहेंगे कि मंच पर आएं और सामाजिक क्षेत्र में उनके प्रयासों को हमारे सहयोगी कृपया डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, उन्हें मंच पर लाने में हमारा सहयोग करें। और डॉक्टर सत्यजीत जी के साथ बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रश्मि। तो इस विशुद्ध सियासी चर्चा के बीच सरकार के प्रयास समाज के लिए कितने योगदान देते हैं, और वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अद्वितीय संस्था जो अपना नाम विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में उल्लेखित करवा चुकी है। हम चाहेंगे रश्मि चर्चा को आगे बढ़ाएं डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह जी के साथ। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और सबसे पहले तो मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी रूबन अस्पताल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यजीत। बहुत स्वागत है सर आपका कशिश के इस मंच पर। धन्यवाद। अब बात आज हो रही है राजनीति की, चूंकि ये बिहार मंथन का आयोजन आज कशिश की तरफ से किया गया है और विकास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में विकास के पैमाने को हम देखें तो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो एक बड़ा योगदान देता है इस विकास में। आपसे अगर मैं सवाल पूछूं तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि विकास के पैमाने को स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आप कहां देखते हैं? क्या लग रहा है पहले के बिहार में अभी के बिहार में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हम यहाँ 1996 से काम कर रहे हैं विदेश से आने के बाद। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पेरिफेरल हेल्थ सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज का, उसकी दशा ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल के बिल्डिंग ठीक नहीं थे, डॉक्टर नहीं रहते थे, नर्सेज नहीं थे, दवा नहीं था, अटेंडेंस बहुत कम हो रहा था। तो वो उसमें बहुत सुधार हुआ है और आज कुछ अच्छे मात्रा में, हम नहीं कहें कि पूरा जितना होना चाहिए उतना हुआ है, लेकिन अच्छे मात्रा में दवा मिल रही है। अब ये जो कंपल्सन हुआ है कि जो भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको 2 साल काम करना अनिवार्य है क्षेत्र में, उससे डॉक्टरों की वहाँ जाना बढ़ा है। डॉक्टरों का, नर्सेज का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रहा है कि आप ड्यूटी पर जा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से सरकार की प्रयास रही है और डॉक्टरों की भी संख्या बढ़ी है, इसलिए कि पिछले 10 साल में जो पहले 8-9 मेडिकल कॉलेज थे आज बढ़ करके 21-22 हो गए हैं, तो डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो इस तरह से हुआ है विकास। फिर मरीज को अस्पताल तक जाने में जो असुविधा थी वो रोड का स्ट्रक्चर बढ़ जाना, आज एम्बुलेंस का उपलब्धि रूरल एरिया में भी मिल रहा है, उससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि हम भारत कहाँ है दुनिया के स्तर पे, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देश में बाकी राज्य में जो हो रहा है उससे हम कंपेयर करें। हम नीति आयोग का जो एक अनुमान है कि इतने हजार पे इतना डॉक्टर होना, इतना नर्स हो, इतना बेड होना चाहिए, उसकी कमी है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्राइवेट सेक्टर ही बहुत से अस्पताल आए हैं, बाहर से भी आए हैं, लोकल हमारे डॉक्टर खोले हैं, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन और तेजी से बढ़ने की जरूरत है, जिससे हम देश के उन्नत राज्य के तरह हम भी एक उन्नत बिहार बने, जिसके दिशा में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जाए। दूसरा बात कि प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है पेरिफेरल पब्लिक हेल्थ में जाने का, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करें कि आप कम्युनिटी हॉस्पिटल खोलें जहां लो रिस्क पेशेंट का इलाज हो सके, जो हाई रिस्क है उसको सुविधा से अच्छे सुरक्षित वे में एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में ले आएं। इस क्षेत्र में रूबन ने एक पहल लिया है कि राजगीर में हम लोग रूबन कम्युनिटी हॉस्पिटल खोला है और हमारा प्लान है कि हम
इस साल का अंत तक में मेडिकल कॉलेज और 600 बेड का हॉस्पिटल करेंगे, लेकिन उसके लिए पेरिफेरी में भी हम लोग छोटे 50 से 100 बेड का करेंगे। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट मिलके स्वास्थ्य को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम नेशनल एवरेज पर पहुंच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। लेकिन जैसा आपने बताया कि आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो है महंगाई। कई बार ऐसा होता है कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसे की कमी की वजह से। इसे दूर करने के लिए क्या पहल होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है रूबन अस्पताल में, चूंकि वहां पर फी कम है, कई गरीब मरीजों का वहां पर मुफ्त में इलाज भी होता है। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से जो की जा रही है रूबन अस्पताल के जरिए। पहले तो मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से रूबन अस्पताल काम कर रहा है ये वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें गरीब तबके के लोगों के लिए, उनमें किस तरह से पहल करनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी? देखिए, जो इलाज बदल रहा है इसके लिए नहीं कि डॉक्टरों की शौक के कारण टेक्निक बदल रहा है। दुनिया में जो पहले लोग बचते नहीं थे आज हमें बचा पाते हैं, पहले लोग इलाज कराते नहीं थे अब इलाज कराने आ रहे हैं, तो भार तो बढ़ रहा है। और टेक्निक के अनुसार से जिस तरह का ऑपरेशन हम पहले करते थे, खोल के ऑपरेशन करते थे, पेट खोल के पेशेंट को 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ता, महीना लगता था उसको ठीक होने में। आज वो तरीका बदल गया है कि हम ऑपरेट करते हैं, 36 घंटा में पेशेंट घर चले जाते हैं, उनका मात्र 1-2 टाका रहता है। कुछ इलाज ऐसे हैं जो बाहर से शॉकवेव से किडनी का इलाज करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो टेक्निक बढ़ रहा है तो उसका तो कॉस्ट होगा। जिम्मेवारी हमारे समाज की है, हमारे समाज के लोग, हमारे सरकार और हम प्रोफेशनल और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, सब मिल के हम लोग कैसे करें कि बेस्ट ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे हो। और वो तभी होगा जब समूह डॉक्टर के एक साथ मिल करके एक जगह में हर स्पेशलिटी के 5-10 डॉक्टर काम करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट होगा, तो पर हेड पेशेंट कॉस्ट कम होगा और अच्छा इक्विपमेंट्स इलाज होगा। तो मरीज को मैं आगाह करता हूं कि आप छोटे छोटे क्लिनिक में जाएंगे तो आप प्राइमरी लो रिस्क का पेशेंट लेस टेक्नोलॉजी से हो जरूर जाएगा और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छा इलाज चाहते हैं, आप खतरनाक बीमारी का इलाज अच्छे तरह से करना चाहते हैं और आप अच्छे टेक्निक चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन में जाएं, किसी डॉक्टर के नाम पर नहीं जाएं बल्कि इंस्टीट्यूशन से जाएं, और तभी जाकर के अच्छा इलाज हो पाएगा। उसका एक उदाहरण है कि इंग्लैंड में पहले जीपी होते थे, सिंगल अपना क्लिनिक अलग चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्निक बदला, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ा, तो सरकार वहां पे जीपी को भी सुविधा, जो इक्विपमेंट है, जो भी चीज की जरूरत है वो सरकार देती है। तो सरकार देखा कि हम इंडिविजुअल देंगे तो अफोर्ड नहीं करेंगे, तो डॉक्टरों को इनकरेज किया और बाध्य किया कि 6, 7, 10 डॉक्टर एक जगह मिलकर काम करें। तब गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करती है और हर जगह जहां पर पेशेंट बैठे हैं, वो कोई भी पेशेंट इसलिए वहां जा रहा है कोई बीमार है, बीमार व्यक्ति किसी समय भी क्रैश कर सकता है। वो जगह जहां पेशेंट बैठा है वहां पे इतना इंतजाम और इतना मैन पावर, इतना एक्सपर्टीज है कि अगर वो क्रैश किया तो उसको हम बचा सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो वो सेफ जगह नहीं, वहां पेशेंट नहीं जाए। इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट की तरफ में हम जाएं। जनता को भी मैं आगाह करता हूं कि आप इंस्टीट्यूशन को तरजीह दें, इंस्टीट्यूशन को पहचानें और इंस्टीट्यूशनल इलाज करेंगे तो आपका इलाज अच्छा होगा, ज्यादा सेफ होगा और अच्छा टेक्निक मिलेगा। ये अच्छी बात है, आपने अपने एक्सपीरियंस को आज यहाँ पर साझा किया है। अब चूंकि आज बात बढ़ते बिहार की हो रही है, विकास की हो रही है, अलग अलग जिलों में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बनवाए जा रहे हैं, अस्पताल बनवाया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की हम बात करें या फिर सरकारी, सबका अपना अपना एक योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। रूबन अस्पताल कहाँ है इस पैमाने में, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? रूबन का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं 79 में अपना पटना छोड़ के विदेश गया और 96 में 17 साल के बाद आया। हमने 2 बेड से पहला लिथोट्रिप्सी सेंटर बिहार झारखंड में शुरू किए। वहां से निरंतर बढ़ते हुए आज हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी,
किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। अब हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट जो नहीं हो रहा है, रूबन हमेशा हर टेक्नोलॉजी में सबसे पहला अस्पताल रहा है जो टेक्नोलॉजी को बिहार में लाया है, और मुझे गर्व है कि हमसे इंस्पायर्ड होकर और लोग भी उसको करेंगे, कर रहे हैं। तो इस तरह से एक योगदान हमारा रहा है। दूसरा कि बिहार में आज सरकार ने जो प्रयास किया है उससे आज 20 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं, और मेडिकल कॉलेज खोलने के सरकार का और प्राइवेट का है, तैयारी चल रही है। लेकिन कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार से छोटे हैं क्षेत्र में भी और पॉपुलेशन में भी। वहाँ 60 से ऊपर मेडिकल कॉलेज है। यहाँ अभी भी बहुत मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। हमारे नर्सेज, आज सरकार अपने सरकारी अस्पताल में, क्षेत्र में नर्सेज को बहाली बहुत कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में नर्सेज कुछ कमी हो रही है। तो जब तक हम नर्सिंग कॉलेज और नहीं खोलेंगे, नर्सिंग कॉलेज में भी हम बीएससी की एमएससी नहीं करेंगे तो नर्सिंग टीचर नहीं मिलेंगे। इस तरह से हर तरफ पैरामेडिकल का ट्रेनिंग का जरूरत है। तो बहुत जरूरत है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इसको बढ़ा सकता है। सरकार अभी बहुत तत्पर है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। मेरा अपील डॉक्टर से है कि आप डॉक्टर एक साथ जो मिलते हैं, दोस्त हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, आप एक साथ मिलके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करें। आप सरकार उसे मदद करे, इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करे, और बिहार आगे बढ़ता रहेगा। मेरा सिर्फ जनता से, नेता से नहीं, जनता से आह्वान है कि आप डेमोक्रेसी में जब तक जनता सतर्क नहीं रहेगी, जब तक जनता एक स्ट्रांग प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएगा, अच्छे चीज नहीं आएंगे। इसलिए जनता से आह्वान है कि आप, इलेक्शन का समय है, आपकी मांग इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो। जो पार्टी ज्यादा अच्छा कन्विंस करेगा अपने एजेंडा से, उसे वोट करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, और मेरा आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे यही रहेगा, चूंकि चुनाव है और आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर बदलते बिहार की हम बात करें तो क्या उम्मीद है आपको? अगर नई सरकार आती है तो आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा ये है कि हमारा हेल्थ बजट बढ़ाएं, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर पहले से बढ़ा है, और की जरूरत है। अगर हम 3% से 5% तक नहीं बजट का डालते हैं, हमारे यहाँ जो आयुष्मान चला है और बहुत से सरकारी स्कीम्स हैं जिसमें एक सर्विसमैन, सिपाही सभी का इलाज होता है, वो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा एक सामाजिक स्कीम है, लेकिन उसमें फंडिंग की कमी है। उस फंडिंग में अच्छा इलाज जो हम और आप चाहते हैं वो करना मुश्किल है। तो उसमें देखें कि फंड बढ़ाएं, टैरिफ का जैसा टेक्नोलॉजी है उस तरह से आगे दें, और पेमेंट सही तरह जगह समय पर हो, तो हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ कशिश पर मंच साझा करने के लिए, और जो जानकारी आपने दी है, जिस तरह से रूबन अस्पताल काम कर रहा है, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, और डॉक्टर सत्यजीत जी ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बिहार मंथन 2025, हम विशुद्ध राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, और राजनीतिक चर्चा इसलिए बीच में ये